हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबका स्वागत है। वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लेयरिंग पार्ट 2। दिस इज पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने 21 प्रोडक्ट्स को कैसे लेयर करना है वो बताया है आपको। देखिए दोस्तों, लेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट अगर आपको उसका फ़ायदा लेना है तो। करेक्ट, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और वो लगाएंगे, आप लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे, लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। शायद आप गलत तरीके से लगा रहे हैं, दैट्स वाई, या फिर आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन गलत है। तो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड लेयरिंग। नंबर 1, आपके वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है। नंबर 2, आपका स्किन टाइप क्या है। नंबर 3, आपका एज कितना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको नीडेड ही नहीं है लेकिन आप खरीद के बैठे हुए हैं। करेक्ट, तो 21 प्रोडक्ट्स मैंने वहाँ पे पार्ट 2 में बात की है। आज मैं यहाँ पे पार्ट 2 में कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँगा जिनको लेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है सही तरीके से, नहीं तो आपको पसीना आएगा, नहीं तो आपको उसका जो इम्पैक्ट है वो ठीक से मिलेगा नहीं। थर्ड, आपका पैसा वेस्ट होगा। तो इसीलिए आज का वीडियो कंप्लीटली बहुत ध्यान से देखिएगा। करेक्ट, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है शुभोजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ और मैं अपने चैनल के थ्रू मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन्स आपको सजेस्ट करता हूँ, जिससे आपके बहुत सारे स्किन इश्यूज बहुत तक कम और बहुत सारे केसेस में चले भी जा सकते हैं। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट एंड पेशेंट इनफ, राइट। आप मुझसे 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। नंबर 1, अगर आप पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्रिप्शन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 2 इज मेंबरशिप एंड नंबर 3 इज हाईली रिकमेंडेड बाय मी, बिकॉज सबका स्किन टाइप अलग होता है, सबका स्किन इश्यूज अलग होते हैं, तो सबका कस्टमाइज रूटीन होना चाहिए। अलग अलग लोगों का अलग अलग रूटीन होना चाहिए ताकि आपको इम्पैक्ट जल्दी मिले। और अगर आप मुझसे कस्टमाइज रूटीन बनाना चाहते हैं अपना मॉर्निंग एंड नाइट टाइम, तब आप मुझसे जुड़ सकते हैं थ्रू अ वीडियो कॉल कंसल्टेशन, right? You have to send me a mail on shubhosways@gmail.com. I will send you the package and then we can connect. It's a brilliant package. You will really find it very useful, right? Opt for it. तो सर नंबर 1, कोजिक एसिड सीरम्स। कोजिक एसिड सीरम्स आप लगा सकते हैं हफ्ते में 7 दिन, नो इश्यूज एट ऑल, बट ट्राई टू इंक्लूड इट इन योर नाइट टाइम रूटीन, बिकॉज ये एक रिपेयर सीरम है जिसके वजह से आपके स्किन टोन में फर्क आता है। आपका जो स्किन टोन है वो जो नेचुरल स्किन टोन है आपका, उसको लाने में मदद करता है, राइट। अगर कहीं थोड़े बहुत कालापन है चेहरे पे तो वो ठीक कर सकता है। प्लीज़ रिमेंबर, मलाजमा जैसे चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें लेयर करनी पड़ेंगी तब जाके इम्पैक्ट आएगा। सिर्फ और सिर्फ कोजिक एसिड लगाने से आपका मलाजमा नहीं ठीक हो सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत स्किन ब्राइट हो सकता है कोजिक एसिड से, अगर टैन हुआ है तो थोड़ा सा वो टैनिंग हट जाएगी धीरे धीरे करके, लेकिन इट विल टेक टाइम, ठीक है। लेकिन आप पेयर कर सकते हैं कोजिक एसिड को रात के रूटीन में एवरी डे, नो इश्यूज एट ऑल, राइट। सेकेंड, अल्फा आर्बुटिन सीरम। दोस्तों अल्फा आर्बुटिन सीरम इज ऑल्सो अ स्किन ब्राइटनिंग प्रोडक्ट, राइट। इसे भी आप हफ्ते में 7 दिन लगा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो कोजिक एसिड एंड अल्फा आर्बुटिन थोड़ा संभल के लगाइएगा। हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा मत लगाइएगा, ठीक है। हफ्ते में 7 दिन तब लगाइएगा जब आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से सूट कर रहा है और उस प्रोडक्ट से आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहा है। लेकिन आप अल्फा आर्बुटिन और कोजिक एसिड दोनों को 7 दिन लगा सकते हैं एक टाइम, ठीक। नेक्स्ट, मॉइस्चराइजर्स। दोस्तों मॉइस्चराइजर्स आपको लगाना है सबसे लास्ट में, या फिर ऐसा बोलें कि अगर मॉर्निंग में लगा रहे हैं तो सनस्क्रीन से पहले लगाना है, जस्ट पहले, लेकिन सीरम्स के बाद लगाना है आपको एक मॉइस्चराइज़र। बहुत लोग शायद ये गलती करते हैं कि सबसे पहले फेस वॉश करते हैं, फिर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, फिर अपना सीरम्स लगाते हैं, फिर सनस्क्रीन्स लगाते हैं। नहीं करना है आपको, सीरम्स पहले जाएंगे, मॉइस्चराइजर्स बाद में जाएगा। दिस इज़ अ थंब रूल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने पहले मॉइस्चराइज़र लगाया तो सीरम्स जो आप बाद में लगाएंगे ना, वो बिल्कुल नहीं काम करेंगे, बिकॉज लेयरिंग का बेसिक्स है कि थिनेस्ट टू थिकेस्ट। ये मैं बेसिक्स बार बार बोल रहा हूं बिकॉज बहुत लोगों को आज के डेट में भी नहीं पता है। एंड रात को अगर आप लगा रहे हैं तो फिर मॉइस्चराइजर लास्ट में आपको यूज करना है, आफ्टर योर करेक्टिंग सीरम्स एंड ऑल। लास्ट में सब चीज को लॉक इन करने के लिए आप एक मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। और बाद में भी आपको अगर रात को उठते हैं और आपको लगता है कि बहुत ड्राई है चेहरा, तब भी आप एक मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। जब भी आपको लगे कि चेहरा बहुत ज्यादा ड्राई लग रहा है, तब एक मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है सनस्क्रीन्स। हाउ कैन आई फॉरगेट हाउ टू लेयर अ सनस्क्रीन्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। दोस्तों सनस्क्रीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन स्किन केयर। अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया हो फिर भी आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, चाहे आपने मेकअप किया हो नहीं किया हो। आप बाहर अगर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
एवरी डे आपको लगाना है एक सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन हमेशा आपको लास्ट में लगाना होता है। स्किन केयर का लास्ट प्रोसेस है सनस्क्रीन, मतलब फेस वॉश किया, फिर सीरम्स लगाया, फिर मॉइस्चराइजर लगाया एंड लास्ट में सनस्क्रीन लगाया। और अगर आप मेकअप करते हैं तो सनस्क्रीन के बाद आपको मेकअप करना स्टार्ट करना है, राइट। मेकअप आपको पहले नहीं करना है, सनस्क्रीन बाद में नहीं लगाना है, आपको मेकअप से पहले सनस्क्रीन लगाना है। स्किन केयर का लास्ट प्रोसेस है सनस्क्रीन एंड देन योर मेकअप स्टार्ट। और बात आपका प्राइमरी सनस्क्रीन हमेशा होना चाहिए एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन या क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन या वाटर फ्लूइड बेस्ड सनस्क्रीन, कैन नॉट बी अ स्टिक और कैन नॉट बी अ स्प्रे या मिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सनस्क्रीन स्टिक्स। दोस्तों सनस्क्रीन स्टिक्स आप यूज कर सकते हैं 2 घंटे बाद जब आपको रीअप्लाई करना होता है एंड यू आर पुटिंग अ मेकअप ऑन योर फेस, तो आपको जेल बेस्ड सनस्क्रीन तो नहीं लगा सकते, तो उसके ऊपर आप लगा सकते हैं एक सनस्क्रीन स्टिक। बट यू शुड नॉट यूज द सनस्क्रीन स्टिक एज अ प्राइमरी प्रोटेक्शन, कि आपने मॉइस्चराइजर लगाया घर से निकलने के पहले और उसके बाद आपने सनस्क्रीन लगाया एज अ प्राइमरी प्रोटेक्शन और निकल गए। नहीं, पहला आपको होना चाहिए एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन लाइक अ ट्यूब वाला, दिस वन, ठीक है। ये आपका ओवर द टॉप होना चाहिए ताकि आपका मेकअप ना खराब हो और आपका स्किन प्रोटेक्टेड रहे, राइट। नेक्स्ट सनस्क्रीन मिस्ट या स्प्रेज। दोस्तों सनस्क्रीन मिस्ट एंड स्प्रेज अगेन, अगर आप घर पे हैं तो एक स्प्रे कर लीजिए, ठीक है, ओके। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको सनस्क्रीन नहीं रोज़ लगाना, आप घर ही के अंदर रहते हैं, कोई सन का एक्सपोजर आपको नहीं मिलता है, विच इज़ स्टिल फाइन, ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो दिस कैन नॉट बी योर प्राइमरी सनस्क्रीन, आपको यूज़ करना है एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन, ये वाला, नॉट द स्टिक वाला, ठीक है। तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाया या फिर क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन लगाया एज पर योर स्किन टाइप एंड देन यू हैव टू अप्लाई दिस इज़ लाइक अ मिस्ट। ये अगर आपका बहुत ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट है बाहर तब बहुत अच्छे से काम करेगा, बिकॉज ये आपके पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये आपके स्किन को एक फ्रेशनेस देगा, रोज़ वाटर है इसमें, संडेज 52 संडेज वाले में, तो बहुत अच्छे से आपके चेहरे को मिस्ट भी करता है और एक प्रोटेक्शन भी दे देता है, लेकिन कैन नॉट बी अ प्राइमरी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपको स्टार्ट करना है आई थिंक 3 साल के बाद से ही आपको शुरू कर देना चाहिए, व्हेन यू आर 3 years old, बिकॉज सनस्क्रीन बच्चों का भी आता है, बड़ों का भी आता है। तो गाइज यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग सनस्क्रीन एट अ वेरी वेरी अर्ली एज। अगर जो माएँ देख रही हैं, प्लीज़ अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो प्लीज़ उनको एक सनस्क्रीन लगा के ही बाहर भेजें, ठीक है। किड्स का सनस्क्रीन आता है, कुछ रेंज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई फेवरेट सेक्शन, यू नो, आई क्रीम्स एंड आई सीरम्स। दोस्तों हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपकी उम्र 25 से ऊपर है तो आपको एक आई सीरम के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द वीकेस्ट पार्ट ऑफ योर होल स्किन। ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, थोड़ा भी आपको स्ट्रेस होता है तो ये काला पड़ जाता है, अगर आपने नहीं नींद ली है ठीक से तो भी ये काला पड़ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को हाइड्रेटेड रखना और सही प्रोडक्ट्स यूज़ करना ताकि ये चीज़ काला ना पड़े, पफी ना हो, करेक्ट। आपको आई सीरम्स यूज़ करना है एवरी डे। आई सीरम्स जिसमें रेटिनॉल नहीं होता है, जैसे कि ये द ऑर्डिनरी का कैफीन सोल्यूशन प्लस EGCG, ये आपको यूज़ करना है एवरी डे, सुबह शाम आप यूज़ कर सकते हैं। सुबह मैं कैसे लगाता हूँ, मैं फेस वॉश करता हूँ, फेस वॉश करने के बाद ही मैं लगा लेता हूँ ये कैफीन सोल्यूशन, एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा चाय वाय पीता हूँ, आराम से इधर उधर टहलता हूँ, जो भी मुझे मॉर्निंग का रिचुअल्स होते हैं वो सब करता हूँ, एंड देन व्हेन आई हैव टू गो आउट, फिर मैं अपना स्किन केयर रूटीन शुरू करता हूँ। लेकिन तब तक ये मेरे पफी आइज़ को ठीक कर देता है, मेरे डार्क सर्कल्स को भी प्रोटेक्ट करके रखता है, तो ये बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। ये मैं सुबह इस तरह से यूज़ करता हूँ, रात को सोने से पहले मैं यूज़ करता हूँ इसको मॉइस्चराइज़र से पहले, सीरम्स के बाद मॉइस्चराइज़र से पहले, लेकिन एवरीडे यूज़ करता हूँ। और जब मैं नहीं यूज़ करता हूँ इसको रात को, तब मैं यूज़ करता हूँ रेटिनॉल, बिकॉज हफ्ते में 3 दिन आपको यूज़ करना है एक रेटिनॉल आई सीरम। रेटिनॉल आई सीरम्स आप लगा सकते हैं 25 के बाद, लेकिन अगर आप 25, 26, 27 पे कुछ नहीं हो रहा है, आपके चेहरे में उतना काला काला दाग नहीं है या फिर फाइन लाइन्स रिंकल्स नहीं है, तो ठीक है, आप 30 के बाद भी शुरू कर सकते हैं। बट रेटिनॉल आई सीरम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आपको हफ्ते में 3 दिन ही लगाना होता है और रात के समय लगाना है, थोड़ा सा क्वांटिटी लगाना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगाना है। और उस दिन आप अगेन कोई आई सीरम्स इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, या फिर कैफीन सोल्यूशन जो ऑर्डिनरी का है वो भी आपको नहीं लगाना है, ठीक है। होप आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर। मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे आपको एक आई सीरम्स आई क्रीम्स लगाना है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं, शॉर्ट्स पे मैंने बनाया हुआ है। तो आई हैव एन एंटायर सीरीज ऑन डार्क सर्कल्स एंड पफी आई, सो प्लीज़ 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 गो एंड सी, राइट। ये था पार्ट 2 ऑन बेसिक्स ऑफ लेयरिंग। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है मुझे, एंड आप लोग इतने कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत इंपॉर्टेंट है मैं और आप दोनों एक पेज पे रहना। यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्किन केयर, दैट्स वाई यू हैव कम टू माई चैनल, राइट। एंड आई एम तो वेरी पैशनेट अबाउट स्किन केयर। आप और मैं दोनों मिलके इस चैनल को ग्रो करा सकते हैं और
हाईली मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वी हैव रीच 93,000 सब्सक्राइबर्स इन यूट्यूब एंड वी आर वेरी क्लोज टू 1 लाख, 7,000 ही हम दूर हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने जो सराउंडिंग्स हैं उनको बताइएगा कि ऐसा एक चैनल है जिससे आपका स्किन अच्छा हो सकता है। बिकॉज आई रियली ट्रूली बिलीव ग्लो इज़ वेरी ईजी टू ब्रिंग। बस आपको एक रूटीन फॉलो करना है जो आपके लिए बना हो। आपके चेहरे में चाहे एक्ने हो, चाहे एक्ने मार्क्स हो, दाग धब्बे हो, लेकिन फिर भी आपका स्किन क्वालिटी इंप्रूव हो सकता है, आपका स्किन में ग्लो आ सकता है एंड किसी भी एज में आ सकता है, चाहे आप 50-60 साल के भी क्यों ना हो। मेरे चैनल पे मैंने एज वाइज वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें मैंने एज वाइज आपको रूटीन्स बना के दी हैं कि अगर आपका 60 एज है तो आपको क्या करना है, अगर आपका 50 है, 40 है, 20 है, 30 है तो आपका क्या रूटीन होना चाहिए। सब कुछ है मेरे चैनल पे, प्लीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सारा होगा, राइट। तो चलो दोस्तों, मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। इनको वीडियो कंसल्टेशन करना है, इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।